कोरल ड्रा ट्यूटोरियल सीरीज का यह पार्ट 5 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के क्रॉप टूल और जूम टूल को पूरा कंप्लीट करेंगे कि कोरल ड्रा में क्रॉप टूल और जूम टूल का काम क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियोज में कोरल ड्रा के हमने शेप टूल और पिक टूल को पूरा कंप्लीट कर लिया और उनको हमने देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्रॉप टूल और जूम टूल का काम क्या होता है। यहाँ पे हम कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और हम जानते हैं क्रॉप टूल और जूम टूल का काम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉप टूल दिया है, तो क्रॉप टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। उसका जो भी फालतू का हिस्सा होता है उसको हम बाहर कर सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंट हिस्से को हम रख सकते हैं। तो क्रॉप टूल का यही काम होता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ इमेज बनाए हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ डिजाइन बनी है। अब हमसे किसी ने कहा कि इस डिजाइन से तुम्हें केवल इतना ही एरिया यहाँ पे लेना है, इतना एरिया तुमको रखना है और बाकी का जो एरिया है उस एरिया को हमें हटा देना है। तो हम इमेज को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल लेंगे और जितने एरिया को हमें रखना है उतना एरिया यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप करने से पहले जब हम इमेज को क्रॉप करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे, तो ऊपर हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टी बार में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है क्रॉप पोजीशन का। क्रॉप पोजीशन के सहायता से ये हमें बताएगा कि जो हमने यहाँ पे क्रॉप टूल यूज किया है ये पेज के किस साइज में है, यानी कि इस क्रॉप टूल की पोजीशन बताता है। यहाँ पे इसको हम जिस साइड में मूव करेंगे इसका जो नंबर है ये ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होता जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा जो है क्रॉप साइज का। क्रॉप साइज क्या है, जो यहाँ पे क्रॉप साइज का सिलेक्शन है इसको हम नॉर्मली यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कम कर लेंगे और जितना चाहे उतना यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऑटोमेटिक जो नंबर टाइप करके कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 और 4 कर देंगे। 5 4 करेंगे, इंटर करेंगे तो 5/4 के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाएगा। इसको हम यहाँ से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। ये हमारा रोटेशन का ऑप्शन दिया है, जितने एंगल पे इसको रोटेट करना है यहाँ से हम रोटेट करेंगे। 10 टाइप करेंगे तो 10 पॉइंट पे रोटेट हो जाएगा। अगर इसमें 0 टाइप करके इंटर करेंगे तो बिल्कुल 0 पॉइंट तक ये हो जाएगा। ये हमारा क्रॉप टूल होता है। अब इतने एरिया को हमें क्रॉप करना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहीं पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो उतना एरिया हमारा ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप टूल आप लोग समझ गए होंगे कि क्रॉप टूल काम कैसे करता है। तो क्रॉप करने का एक और भी तरीका है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ इमेज ओपन की है, इमेज हमारी ओपन हो गई। अब हमसे किसी ने कहा यहाँ पे जो कंप्यूटर कोर्स लिखा है केवल हमको कंप्यूटर कोर्स रखना है और बाकी का जो एरिया इसको हमें क्रॉप कर देना है। और जो यहाँ पे इमेज है इन इमेज को भी रखना है और इसमें से केवल कंप्यूटर कोर्स रखना है। अगर हम डायरेक्ट नॉर्मली यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो केवल कंप्यूटर कोर्स ही रहेगा। इसके साथ साथ हमारी जो भी इमेज थी वो सारी की सारी इमेज यहाँ से हट जाएंगी। तो इस तरीके से हमें नहीं करना। तो सबसे पहले जिस इमेज को हमें क्रॉप करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। इस इमेज को हमें इतना एरिया चाहिए तो सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ से इतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर कोर्स को और इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो अब हमारा केवल कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे रहेगा और इसके साथ साथ जो हमारी बाहर की इमेज थी वो भी रहेंगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसी में हमारे जो टूल दिए हैं नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट, इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे हम जैसे कोई इमेज ड्रा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया। ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फिर हम क्रॉप टूल पे जाके एक नाइफ टूल है, नाइफ टूल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि जब हम नाइफ टूल पे क्लिक किया हमारे सामने कुछ पेंसिल के आकार का एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम अगर इस तरीके से करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरीके से पेंसिल का साइज अगर रहेगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर हम खड़ा करेंगे ये हमारा पेंसिल जो है ये खड़ी हो जाएगी तो ये काम करेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, पिक टूल लेंगे, इसको बाहर कर देंगे, ये हमारा कुछ अलग रहेगा।
ये हमारा इस तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ड्रा करते हैं और लेंगे नाइफ टूल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला कीप एज वन ऑब्जेक्ट। कीप एंड वन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब हम इसको क्रॉप करेंगे कीप एंड वन ऑब्जेक्ट की सहायता से, तो ये बिल्कुल अलग नहीं करता है, उसी में मिक्स करता है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके और इस तरीके से ड्रा कर लिया। पिक टूल लिया, इसको बाहर करेंगे तो अभी बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा वन ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट रखता है, तो ये बाहर नहीं हो रहा। इसको बाहर करना है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है ब्रेक अपार्ट का, क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे। अब इसको अलग करेंगे तो ये चीज़ अलग हो जाएगी। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से किसी इमेज को क्रॉप करेंगे तो डायरेक्ट अलग कर देगी पहले से ही, यहाँ से इस तरीके से। तो आप लोग नाइफ टूल भी समझ गए होंगे कि नाइफ टूल का काम क्या होता है। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टूल दिया है इसी क्रॉप टूल में, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। इसका काम क्या होता है, जैसे हमने इसको लिया और यहाँ पे इमेज है, अब इस इमेज का हमें एरिया यहाँ से हटाना है। जितने एरिया को हटाना हो उतना सेलेक्ट करो, लाइनें हट जाएंगी। जैसे क्रॉप टूल लिया, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिया। फिर यहाँ पे हम लेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन, क्लिक करके टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है जैसे अंदर जो लाइनें हैं इन लाइनों को हटाना है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, दोनों लाइनें कुछ अंदर आ जाएंगी। इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसको ऐसे। तो इस तरीके से क्रॉप टूल काम करता है। जितनी भी लाइन हमको हटानी हो उसको हम हटा सकते हैं। जो लाइनें अंदर होंगी, अगर बाहर ये ऑब्जेक्ट है इसको हटाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्चुअल सेगमेंट काम करता है। फिर यहाँ पे इरेजर है। इरेजर का काम क्या होता है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने पहले से सेलेक्ट किया है, यह ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पहले से सेलेक्ट किया, अगर इसे हमें इरेज करना है, मिटाना है, तो इरेजर टूल लेंगे, यहाँ से हम कुछ ऐसे इसको मिटा सकते हैं। यह होता है इरेजर टूल। सर्कल में मिटाना है तो यहाँ से सर्कल लेंगे, यह सर्कल में आ जाएगा, सर्कल में इसको इरेज कर सकते हैं। रेक्टेंगल में चाहिए तो यहाँ से रेक्टेंगल में। इरेजर का साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं इरेजर का साइज़। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से हम 1 पॉइंट करेंगे, इरेजर का साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रॉप टूल के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिया कि क्रॉप टूल का काम क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा जूम टूल दिया है। जूम टूल का काम क्या होता है, किसी भी पेज के ऑब्जेक्ट को जूम करना। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने कुछ इमेज है। अब यहाँ पे जूम टूल लेंगे, तो जूम टूल लेंगे, यहाँ से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जूम टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज हमारा जूम होता जाएगा कुछ ऐसे। फिर जूम आउट करना हो तो माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हमारा जूम टू पेज का। हम अपने पेज को बिल्कुल पेज के अकॉर्डिंग जूम करना तो क्लिक करेंगे, पेज के अकॉर्डिंग हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया है जूम टू पेज विड्थ का। अगर पेज को पेज की विड्थ के अनुसार जूम करना है तो यहाँ पे जो पेज का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा पेज होगा ये पेज की विड्थ के अनुसार जूम करेगा। ये हमारा पेज के साइज़ के अनुसार जूम करता है, ये हाइट के अनुसार जूम करता है। एक एक करके चेक कर सकते हो। ये हमारा जो है सेलेक्ट किए है ऑब्जेक्ट को जूम करता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, जूम टूल लिया और हम इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टू जूम पे, यह ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। इस पर क्लिक किया फिर जूम हो जाएगा, और इस पर क्लिक कर देंगे तो पेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये हमारा जो है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जितने इस पे ऑब्जेक्ट हैं सभी को जूम करना है तो हम जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जूम टूल को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोग जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। क्रॉप टूल को भी कंप्लीट किया कि इसका काम क्या होता है। अगले वीडियो में हम फ्री हैंड टूल को जानेंगे कि फ्री हैंड टूल किस तरीके से काम करता है और इसका यूज किस तरीके से होता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।